रवि के अलावा भी पता नहीं किस किस को अपने प्यार की जाल में फंसाया होगा इसने। ऐसी गिरी हुई लड़कियों की तो यही फितरत होती है मामी जी। रवि के दिल में अगर तुम्हारे लिए जहर है तो वो इस लड़की की वजह से, तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से। रवि अगर तुमसे नफरत करता है तो उसकी वजह भी तुम खुद दो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर की बातों को तुम ऑफिस तक ले आओगी, लेकिन आज तुमने ज्योति को इतना कुछ कह दिया कि मुझे ना चाहते हुए भी सबके सामने तुम्हें जवाब देना पड़ा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है मम्मी जी कि आपने इस मामूली सी लड़की की मुझ पर हाथ उठाया, अपनी बहू पर। बहू होने का औदा तुम खो चुकी हो देवयानी। और जहां तक ज्योति की बात है, किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। मम्मी जी, आप आखिर इस लड़की के बारे में जानती ही क्या है? आपसे ज्यादा वक्त तो मैंने इस ऑफिस में गुजारा है। खून खौलता है मेरा जब ये लड़की पूरा पूरा दिन मेरे पति के साथ बैठी रहती है, हंसी मजाक चलता रहता है। और मुझे क्या पत्थर समझ के रखा है आप लोगों ने? मुझे कुछ नहीं होता, जिसने भी चाहा जब भी चाहा कुछ भी बोल दिया। और रवि के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। इस लड़की के लिए उसे पूरा पूरा वक्त मिलता है, लेकिन मेरे लिए मम्मी जी उसके पास वक्त नहीं है। आप ही बताइए, ये कहाँ का न्याय है? कैसा न्याय है ये? न्याय की बात तुम मत करो देवयानी। तुम्हारे साथ जो इंसाफ होना चाहिए था वो अब तक अधूरा है। और तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा से किसने बचाया है। सजा से? अरे कौन सी सजा की बात कर रही हैं आप? कौन सी सजा से बचाया है आपने मुझे? अरे आपके साथ जिस घर में मैं रहती हूँ ना, उस घर में बिताया हुआ एक एक पल की सजा से कम है। और अब तो इस ऑफिस में भी किसी का सामना करने के लायक नहीं छोड़ा है मुझे आप, और वो भी इस मामूली लड़की के लिए। आपने इस मामूली लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठा दिए मम्मी जी। आपको मेरी तो हर गलती नजर आती है, लेकिन इस घटिया लड़की की कोई भी गलती आपको नजर नहीं। बस देवयानी बस। अब अगर तुमने ज्योति के लिए एक भी गलत लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने घरेलू झगड़ों का इल्जाम किसी और पे क्यों लगा रही हो तुम? क्या ये थप्पड़ तुम्हारे लिए काफी नहीं था, या तुम चाहती हो कि इन सब लोगों के सामने तुम्हारे गुनाहों का काला चिट्ठा खोल दूं? अरे तुमने तो इतने गुनाह किए देवयानी, इन सब लोगों के सामने तुम्हें बेइज्जत करते हुए मुझे भी शर्म। अच्छा होगा अगर तुम अपनी हद में रहोगे। ये ऑफिस है, इसे ऑफिस से रहने दो। अपने झगड़ों का ठिकाना मत बनाओ इसे। अब चली जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से। I'm sorry. आप सब लोग अपने अपने काम पे जाइए प्लीज। ज्योति,
पता नहीं मम्मी जी अपने आप को समझती क्या है। आज तो हद ही कर दी। उस 2 कौड़ी के सेक्रेटरी के लिए उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। घर में तो कभी चैन से जीने नहीं दिया, और आज ऑफिस में सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती। ठीक है, आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अब तो मेरा चुप रहना नामुमकिन। बहुत हो गया। Now this is a limit. वैसे मम्मी जी, आपने मुझे ये जो थप्पड़ मारा है ना, उसका जवाब तो आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया आपने। हे भगवान, देवयानी मैडम को आज तक इतने गुस्से में कभी नहीं देखा मैंने। कभी सोचा भी नहीं था कि पूरे ऑफिस के सामने मैडम की इतनी बड़ी इंसल्ट होगी। मैडम तो बहुत गुस्से में है। ये सही समय नहीं इनके केबिन में जाने का, लेने के देने पड़ जाएंगे। इनकी नाराजगी से तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बेइज्जती से मैडम को बहुत चोट पहुंची है। खैर, इनकी तरफ से शुरू हुआ कोई भी बदला भले ही किसी और के लिए बुरा हो, लेकिन मेरे लिए तो भला ही साबित होगा। सरे बाजार में एक लड़की के जेवरात उतार लिए, 4 लोगों ने मिलकर बैंक लूटा। घर में घुस के सारे पैसे। और चल क्या रहा है ये शराफत का जमाना ही नहीं रहा। पेपर चाहिए? नहीं। बाबा, क्या बात है? एक्चुअली मेरी गलती थी। गुस्से में मैं आपके गिरबान तक पहुंच गया। नहीं, सुनिए, गुस्से में न जाने क्या क्या कह गया मैं। छोड़ो भाई, तुमसे एक बात कहूं राज, इस दुनिया में जब इंसान आता है ना तो अपना भाग्य लिखा कर आता। वक्त ने कभी मेरा साथ ही नहीं दिया, तब से मैंने साथ की उम्मीद करना ही छोड़ दिया। लेकिन बाबा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैं जानता हूं तुम्हें इंसानियत बाकी है। वो अगर नहीं होती ना तो इस वक्त मैं इस छत के नीचे नहीं होता। और सच बात कहूं, थोड़ी बहुत इंसानियत मुझ में भी बाकी है। अब उम्र हो गई है, लेकिन इस उम्र में भी 2-4 जन को तो आराम से लेगा। बाबा, आपने एक नहीं 3 जिंदगियां बचाई हैं। मेरा सब कुछ खोने के बाद मुझे संजना की दोस्ती मिली। आप नहीं जानते, आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है।
क्या क्या कहा तुमने? मतलब क्या था तुम्हारे कहने का? ठीक। खैर माफी तो तुमने मुझसे मांग ली, लेकिन मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करने का खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि नामदेव हर हिसाब बराबर रखता है। देखो बेटा, आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। ताज्जुब लग रहा है ना? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं देवयानी को अच्छी तरह से जानती हूं। दूसरों की आंखों में आंसू देखने से उसे सुकून मिलता है। उससे अच्छाई की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। और तुम्हारी आंखों में आंसू भर देना उसकी जिंदगी का मकसद है। लेकिन वो चाहे जो भी कर ले, जो भी सोच ले, उसकी बातों से अपने आप को कभी परेशान मत होने दे। मुझे यकीन है कि मैं जो कुछ कह रही हूं तुम समझ रही हो। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मां की तरह हूं। जिंदगी का तजुर्बा है मुझे, पर तुम्हारे तो अभी तजुर्बे की शुरुआत हुई है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आएंगे जहां तुम्हारे कदम डगमगाएंगे। वक्त के सामने शायद तुम हार भी मान लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी हारने का नहीं, जीने का नाम है। कई ऐसे लोग हैं जो सही और सीधे रास्ते पर चलते हैं, तो लोग उन्हें नीचे दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर खुद से लड़ने की ताकत हो, हिम्मत हो, तो बुरे लोग या बुरा वक्त हम पर कभी हावी नहीं होता। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी कोई गलत काम नहीं किया। ऐसे लोगों के आत्मविश्वास को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। और मैं जानती हूं तुम्हारे अंदर वो हौसला, वो आत्मविश्वास है। इसलिए आज जो कुछ भी हुआ, उन बातों को अपने आप पर हावी मत होने देना। हम सब ये भी जानते हैं कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है। उस काबिलियत को गलत हाथों में सौंप मत देना। तुम ऑफिस में वैसे ही काम करोगी जैसे आज तक करती आई हो। बेटा, ऐसे कई बुरे लोग होते हैं जिनके इरादे गलत होते हैं, जिनका मन मैला होता है। उनसे अच्छाई की उम्मीद तो नहीं की जा सकती ना। इसलिए बस अपने काम पर ध्यान दो, मन लगाकर काम करो, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल बेबुनियाद है। थैंक यू मैम। आज आपने मुझे जिंदगी की एक बहुत अहम सीख दी है। एक अपने की तरह आपने मेरा हौसला बढ़ाया है। बेटा, अगर सच्चाई के राह पर चलने वाले बच्चों के मन में घबराहट हो तो उन्हें बुराइयों के दलदल से बाहर निकालना बड़ों का फर्ज होता है। मैंने तो अपना फर्ज निभाया और मैं जानती हूं तुम समझदार हो। इस घबराहट से जल्द ही उभर जाओगी। यस मैम। आज एक माँ की तरह आपने मेरी हिम्मत टूटने से बचाई है मैम।
एंड आई प्रॉमिस यू मैम, मैं ऐसी किसी बात को कोई अहमियत नहीं दूंगी जो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अब बस सारी बातें भूल जाओ, जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, और किसी के बारे में कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं चलूं मैम? और हाँ, वो सिल्वर स्टील प्रोजेक्ट के बारे में मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जब भी फ्री हो जाओ फाइल लेके आ जाना। जी मैम। मैम, मैं थैंक्स तो नहीं कहूंगी क्योंकि आज आपने एक अपने की तरह मेरा हौसला बढ़ाया है, पर थैंक यू मैम। एक मिनट। अलाउ मी। थैंक यू। चलो घर। नहीं, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। बाय। भाभी, घर पे पहुंच चुकी हूँ मैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे बात कर रही हो राधा भाभी से? कुणाल, तुम नहीं जानते, ये सिर्फ मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं वक्त पे घर पहुंचती हूँ कि नहीं पहुंचती हूँ। और वैसे भी भरोसा तो है नहीं ना आपको मुझ पे, और टेंशन मत लीजिएगा, कुणाल अंदर नहीं आने वाला। उसे अपनी इज्जत का तुम अंदर जाओ। इस वक्त तुम गुस्से में हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा है तुम क्या कह रहे हो। प्लीज अंदर जाओ, अंदर जाओ, मैं फोन करता हूँ। राधा, तारा की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। एक्चुअली वो गुस्से में है, उसे पता नहीं है कि वो। कोई बात नहीं, तारा को तुम खुशियां दोगे ये जानकर मेरे मन में तुम्हारे लिए सारी गलतफहमियां, सारी शिकायतें दूर हो गई। अब कोई शिकायतें नहीं है मेरे मन में, और तारा को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसकी नाराजगी मुझसे नहीं, मेरी उस बात से है कि मैंने उसे तुमसे अलग करना चाहा। और ये भी मैं जानती हूँ कि अब जब मैं बदल गई तो तारा का गुस्सा भी प्यार में बदल जाएगा। मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा उसे खुश रखोगे। वादा करो। मैं वादा करता हूँ तुमसे राधा, मैं तारा की आंखों में दुख के आंसू कभी नहीं आने दूंगा। जिंदगी भर उसे इस जहां की सारी खुशियां दूंगा।